अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूं चिश्ती इंजीनियरिंग वर्कशॉप पर और आपको कुछ मशीनों का रिव्यू करवाने जा रहा हूं। ये मशीनें बन रही हैं। ये मशीन जिसकी फिनिशिंग हो रही है, इस मशीन को प्लाउडर मशीन कहते हैं। इस मशीन के ऊपर आप बाथ सोप बना सकते हैं। इसके अलावा किचन बार सोप बना सकते हैं, किचन बार की टिक्कियाँ बना सकते हैं और किचन बार लॉन्ग बार भी बना सकते हैं। इसके आगे जाली है, ये अभी फिनिशिंग के प्रोसेस में है और इसकी फिनिशिंग की जा रही है। और साथ के साथ आपको बताता चलूँगा कि इसको पेंट कैसे करते हैं और इसको इन्वर्टर लगाकर चलाया कैसे जाता है। इसके अंदर वर्म लगा हुआ है। ये 5 इंच डायामीटर इसका साइज़ है, यानी कि इसको 5 इंच प्लाउडर बोलते हैं। मशीन की कंप्लीट फिटिंग होने के बाद इसको फिनिशिंग के प्रोसेस पर गुजारा जाता है। फिनिशिंग जो है बहुत ही खूबसूरत लहजे के साथ की जाती है। इसका पेंट प्रोसेस आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको हल्की शावरिंग की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट की पहली लहर चढ़ाई जाती है। ये 2 प्लाउडर तैयार हैं और इसको हल्का हल्का पेंट लगाकर तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटे के प्रोसेस के बाद फिर दूसरा कोट लगाया जाता है। अभी ये पहला कोट चल रहा है। इसके बाद ये मशीनरी पड़ी है, इसको मिक्सर मशीन कहते हैं। इसको 2 HP की गियर मोटर लगी हुई है। बकाया ये मिक्सर पड़े हैं, इनकी कैपेसिटी 50 किलोग्राम है। और ये पैकिंग मशीन है चिश्ती केमिकल्स इंजीनियरिंग वर्कशॉप की तरफ से। इसको डबल इन्वर्टर मशीन बोलते हैं, सिंगल फेस पर चलती हैं। चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप, खानेवाल। ये शोरूम का रिव्यू है और यहाँ पर मशीनरी 20 किलोग्राम से लेकर और 500 किलोग्राम तक की मशीनरी यहाँ पर बनाई जाती हैं। इसके बाद इसके अंदर का रिव्यू करवा दूँ आपको। और ये मेहमानों के लिए ऑफिस है और ये मशीनरी। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो नीचे मोटर लगी हुई है वो 3 HP की मोटर है और इसको भी पेंट के प्रोसेस पर गुजारा जा रहा है। ये इसकी जालियां हैं। 3 किस्म की जालियां होती हैं। सबसे मोटी 3 नंबर, ये 2 जालियां मेरे हाथ में हैं, ये मोटी जालियां हैं, ये 3 नंबर बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी जाली थी उसको 2 नंबर और 0 नंबर जालियां बोलते हैं। ये चप्पल बनाने वाली मशीनरी है, मैनुअल और हैंडमेड। ये मिक्सर है, इसकी कैपेसिटी 40 किलोग्राम है, स्टील बॉडी में तैयार है। और ये 30 किलोग्राम में मिक्सर है, MS। और ये लिक्विड मिक्सर है, SS में। ये आप देख रख सकते हैं कि शोरूम का रिव्यू और मशीनरी। अभी एक प्लोडर को पहली लहर दी जा रही है।
और साथ में दूसरे प्लोडर को भी दूसरी लहर देने के बाद फिर फाइनली इसको तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे का स्टे दिया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ग्रेडर और मिक्सर और प्लाउडर ये मशीन चलती कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको प्लाउडर दिखाएंगे कि आया कि 5 इंच में प्लाउडर के साथ इन्वर्टर कौन सा लग रहा है और उसको चलाने का तरीका क्या है। ये इसके कुछ स्पेयर पार्ट पड़े हैं। ये स्टैंपिंग मशीन है, इसके नीचे डाई लग जाती है और जब प्लाउडर मशीन में से साबुन रॉड की शक्ल में निकलता है तो उसके बाद की स्टैंपिंग का प्रोसेस किया जाता है। ये इसके टूल्स जो प्लाउडर मशीन के आगे लगते हैं, जिसको हम टेबल बोलते हैं। इस टेबल के ऊपर आपका जो पास सोप है उसके रॉड निकलते हैं। उसके बाद फिर कटाई की जाती है, कटाई करने के बाद फिर उसके बाद स्टैंपिंग की जाती है। पहली लेयर में माशाल्लाह बहुत ही चमकदार और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी पेंट की पहली लेयर इसको कर दी है। अब दूसरे प्लोडर को पहली लेयर दी जा रही है। प्लॉटर मशीन के साथ चैन लगाई हुई है ताकि इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो आप आसानी इसकी एडजस्ट कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटर के साथ कपल लगाते हैं और डायरेक्टली ही प्लॉटर को चला देते हैं। उसमें यह है कि इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। चैन लगाने का सिस्टम इस वजह से लगाते हैं ताकि इसकी एडजस्ट जो है वो आप आसानी कर सकें। लें जी, ये दोनों ग्रेड प्लाउडर जो हैं वो पहली लहर से गुज़र चुके हैं और अब इसको दूसरी पेंट की लहर जो है वो ऊपर से शुरू कर दी जा रही है। ये इसके अंदर मोटर 3 HP की गियर मोटर है। ये टेबल है, इसको कटर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है आप जो साबुन निकालेंगे प्लाउडर मशीन में से, उसके बाद इस टेबल पर इसकी कटाई की जाती है, यानी कि छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं। पीस बनाने के बाद फिर उसको स्टैंपिंग मशीन पर स्टैंप कर लिया जाता है। ये टेबल है, इसको भी पेंट कर दिया है क्योंकि ये कंप्लीट सेट है तो एक ही पेंट जो है वो खूबसूरत भी लगता है और साथ में मुकम्मल सेट का एक ही पेंट होता है। ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये आप चैन भी देख रहे हैं। इस चैन के ऊपर इसको यानी कि बैक इसका जो हापर है वो लगा दिया जाता है ताकि चैन को कवर किया जा सके। ये इसकी साइड की प्लेटें हैं क्योंकि जब पेंट किया जाता है तो सब इसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और अलग अलग स्पेयर पार्ट को पेंट करने के बाद उसको तकरीबन 1 घंटा या आधे घंटे के लिए स्टे दिया जाता है। जब बिल्कुल पेंट सूख जाता है, सूखने के बाद फिर इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मशीन के साथ फिट कर दिए जाते हैं। ये दूसरी मशीन जो प्लाउडर मशीन है उसकी बैक साइड का ये हॉपर है, इसको भी पेंट के प्रोसेस पर गुजारा जा रहा है। ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा जो प्लॉटर मशीन के साथ टूल्स होते हैं। ये वो टूल्स पड़े हैं जिसमें मोटी जाली है, फिर उसके बाद उससे बारीक जाली है, फिर उसके बाद उससे भी बारीक जाली है। ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट है ग्रामिंग की, यानी कि आप
अगर 100 ग्राम का साबुन बनाना चाहते हैं तो ये रिंग बिल्कुल बारीक वाला लगाएंगे। उसके बाद आप 150 ग्राम का साबुन निकालना चाहते हैं तो उससे बड़ा रिंग लगाएंगे। और अगर आप उससे भी ज़्यादा यानी कि 160 या 170 ग्राम का साबुन बना रहे हैं तो ये आप जो रिंग देख रहे हैं, ये जो पेंट हो रहा है, इस रिंग को लगा दिया जाता है। इसको भी मशीन के साथ का पेंट किया जाता है। अब इसके बाद जो ये डाइयाँ आप देख रहे हैं, जो कीफ नुमा डाई है, इसको बोलते हैं हम डंडा डाई भी बोलते हैं, यानी कि रॉड जो हम निकालते हैं बाथ सोप का, तो ये डाई फाइनली लगा दी जाती है। ये इसका मशीन 5 इंच प्लाउडर का आगे जो जिसको हम कड़ा बोलते हैं, ये उसको भी पेंट किया जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ से आप डाई की एडजस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले इस कड़े के अंदर आप डाई लगाते हैं। ये कीफ देख रहे हैं आप, इस कीफ के अंदर को भी पेंट किया जा रहा है। यहाँ से रॉड वाला बाथ सोप निकलता है, इसको अंदर से भी पेंट कर दिया जाता है ताकि इसका जंग वगैरह ना लगे, क्योंकि एमएस होता है तो जंग लगने का बहुत सा खदशा होता है, तो इस वजह से इसको पेंट कर दिया जाता है। ये जालियां हैं, इसको भी पेंट किया जाता है। पेंट की एक लहर देना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा बनने वाला बाथ सोप, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या उसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। ये जाली आप देख रहे हैं, इसको भी पेंट किया जाता है। हर जाली को एक एक लहर दी जाती है पेंट की, ताकि उसके अंदर जो है बिल्कुल भी जंग वगैरह ना लगे। ये भी जाली है, ये दूसरे पाउडर की है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम कटर बोलते हैं। ये कटर भी पाउडर के आगे लगता है, यानी कि जैसे न्यूडल्स निकल रहे होते हैं पाउडर के आगे से, तो ये कटर जो है ये पर की तरह यानी कि पंखे की तरह घूमता है। तो घूमने से ये है कि आपके जो न्यूडल्स निकले हैं उसको बिल्कुल बारीक बारीक तोड़कर वो नीचे फेंकता है। अब ये वो टूल्स हैं जिसको पेंट की लेयर दी जा रही है।